सभी को नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 3 में हम देखेंगे कि फ्रैक्शन में जो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो पॉसिबल है या नहीं। अगर फ्रैक्शन में किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं हम किसी कंपाउंड में, तो उसका रीजन क्या होगा और उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सेकंड, हम देखेंगे कि किसी कंपाउंड में स्ट्रक्चर के थ्रू हम कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाल सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल हैं जो बड़े ही मजेदार हैं, हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए, हमने देखा कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर जी बिल्कुल पॉसिबल है, किसी भी एलिमेंट का फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है। बट उसमें हमें एक चीज देखने को मिलेगी, जिस भी एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फ्रैक्शन में होगी तो वो मल्टीपल होगी, यानी मल्टीपल एलिमेंट उसी सेम एलिमेंट के मल्टीपल होंगे किसके अंदर, कंपाउंड के अंदर। जैसे अगर हम इसमें देखें C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड में, तो कार्बन यहाँ कितने हैं, मल्टीपल है ना। कार्बन यहाँ पे क्या है, मल्टीपल है, यानी 3 कार्बन है, मोर देन 1 है, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में पॉसिबल है। अब सेकंड क्वेश्चन ये आया होगा माइंड में कि ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर फ्रैक्शन में पॉसिबल है, लेकिन हमने पढ़ा था कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन नंबर है, हम ये एज्यूम करते हैं कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वहां से ट्रांसफर किया जाता है इलेक्ट्रॉन को किसमें, जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। यानी फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं होगा, कभी भी फ्रैक्शन में शेयर नहीं होगा, वो ऑलवेज एक होल नंबर में जाएगा, यानी कंप्लीटली 1 2 3 4 ऐसे पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। बट अब ये फ्रैक्शनल में कैसे आई ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी फ्रैक्शन में आती है उसका रीजन ये नहीं है कि उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन है। उसका मतलब है कि जब जैसे हमारा कार्बन 1 2 3 कार्बन है इसमें, ठीक है, इन तीनों का एवरेज है वो फ्रैक्शन में पॉसिबल है। अगर हम इंडिविजुअली देखें, अगर फॉर्मल चार्ज निकालना है, अगर हमें क्या करना है, फॉर्मल चार्ज किसी एलिमेंट पे देखना है तो हम कैसे देख सकते हैं। अब देखिए, अगर हम HCl का एग्जांपल देखें, अब हमने इसमें क्या करना है, जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा उस पे जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उस पे हम +1 असाइन कर देंगे, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पे हम -1 को असाइन कर देंगे। जैसे देखिए, हाइड्रोजन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और क्लोरीन क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कहां जाएंगे इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन की तरफ जाएंगे, एक्सेप्ट करेगा -1, और हाइड्रोजन क्या है, लेस, ये डोनेट करेगा, तो इस पे क्या आ गया, +1। ऐसे हमने क्या करना है, असाइन करना है फॉर्मल चार्ज को। क्लियर। अब देखिए, जैसे अगर हम इस एग्जांपल की बात करें, इसमें वही लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, कार्बन, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो कौन है इसमें, ऑक्सीजन। अब देखिए, फर्स्ट क्या है, 1 बॉन्ड के लिए जो ये बॉन्ड है इसके लिए हम कार्बन पे +1 असाइन कर देते हैं, और जो हमारा ये बॉन्ड है इसके लिए हम क्या कर देते हैं, कार्बन पे +1 असाइन। अच्छा, अब कार्बन पे +1 किया है तो ऑक्सीजन पे कितना होगा, -1, और यहां भी कितना होगा, -1 नीचे वाले बॉन्ड के लिए। क्लियर। अब अगर हम सेकंड देखें, यहां पे देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, ठीक है, तो कौन सा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों सेम है, तो क्या होगा, कोई भी अट्रैक्ट नहीं करेगा, 0। अब हम अगर नेक्स्ट कार्बन की बात करें, इन दो के लिए 0 कार्बन पे, इसके लिए भी 0 कार्बन पे, बट ऑक्सीजन के साथ जब ये बॉन्ड बनाता है तो क्या है, ऊपर वाले बॉन्ड के लिए कार्बन पे +1 और ऑक्सीजन पे -1। अब देखिए यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे -1, सॉरी कार्बन पे क्या आ गया, +1, और हमारा जो ऑक्सीजन है इस पे क्या आ गया, -1। अब देखिए इस पे क्या है, ऑक्सीजन पे टोटल चार्ज की अगर हम बात करें, पहले ऑक्सीजन पे -2
और इस कार्बन पे 1 1 +2 आ गया, टोटल चार्ज कितना आ गया +2। इस पे देखिए 0 क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में है। अब नेक्स्ट पे देखिए, नेक्स्ट पे क्या होगा +1 यानी कितना हो गया टोटल +2। ये वाला भी हम एक बार रिमूव कर देते हैं। मतलब इससे आपको ये पता चल गया कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे चार्ज को, फॉर्मल चार्ज को। क्लियर। अब देखिए अगर हम इस कार्बन की बात करें, कितने कार्बन है 1 2 3, तो कितने कार्बन है इसमें, इसमें है कार्बन 1 2 3, 3 कार्बन है। फर्स्ट की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट 2, सेकंड की 0, थर्ड की +2। तो अगर अब हम इनका एवरेज निकालें तो जो टोटल चार्ज है और जितने एटम है उनको टोटल चार्ज को उससे डिवाइड कर देंगे, यानी टोटल चार्ज कितना है 2 2 4, यानी 2 + 0 + 2 और कितने एटम है 3, यानी कितना आ गया इसका, अगर हम इसकी बात करें तो कितना आ गया 4/3। क्या आ गई एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर इन तीनों का। अगर हम अलग अलग कार्बन की बात करें तो इसका कितना है 2 0 और +2, इन दोनों का +2 और इसका 0। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये ही क्वेश्चन हमसे 2 टाइप से पूछ सकता है। अगर आपको पूछे कि एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा इस कंपाउंड का, किसके अंदर कार्बन का, ठीक है, इस कंपाउंड के अंदर कार्बन का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो आप करेंगे 4/3। अगर सिर्फ पूछा जाए कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो वहां आपसे जिस भी क्या हो गए, मान लो 3 ऑप्शन हो सकते हैं 202, तो आप इस पे क्लिक करेंगे क्योंकि राइट आंसर ऑक्सीडेशन नंबर का ये है। अगर एवरेज की बात करें देन हमारा ये आंसर होगा। क्लियर। अब अगर इसी तरह हम सेकंड एग्जांपल में देखें तो देखिए वही ब्रोमीन के लिए इस बॉन्ड के लिए क्या साइन करेंगे। अब देखो इसमें क्या है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और ब्रोमीन हमारा क्या होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर। अब देखिए यहां पे 2 बॉन्ड है तो -1 इसके लिए -1 इसके लिए, यानी ऑक्सीजन की -2 हो गई। अब हम ब्रोमीन की देखते हैं, इसमें कितनी है वही -2 और इसके लिए ब्रोमीन पे +2 होगा, इनके लिए भी ब्रोमीन पे +2 होगा, इसके लिए ऑक्सीजन पे वही -1 इसके लिए -1 इसके लिए -2 हो गया, ब्रोमीन पे +1 इसके लिए +1 इसके लिए तो +2 हो गया। अब देखिए एक क्या है हमारा, ये भी है। अब ये क्या आ गया, जो सेम ब्रोमीन यानी इनमें से तो सेम है, कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, तो क्या करेंगे अट्रैक्ट ही नहीं करेंगे। इस ब्रोमीन के लिए इस पे क्या आ जाएगा 0 इस बॉन्ड के लिए। अब हम अगर सेकंड ब्रोमीन की बात करें तो देखिए वही इस पे -2 क्योंकि -1 इस बॉन्ड के लिए -1 इसके लिए तो -2 हो गया। अब ब्रोमीन में देखें तो +1 इसके लिए +1 इसके लिए तो +2 हो गया। ऐसे ही -2 और +2, वही इस बॉन्ड के लिए क्या आ गया इसके ऊपर 0 और इस बॉन्ड के लिए भी क्या होगा 0। अब हम थर्ड की बात करते हैं। थर्ड की देखिए -2 तो इसके ऊपर +2, अब इसके लिए -2 +2, इसके लिए -2 +2 और इस ब्रोमीन के लिए 0। यानी कितने ब्रोमीन है 1 2 3, 3 ब्रोमीन है। देखिए 1 2 और 3। अब देखिए यहां से इसके कितने हुए टोटल 2 2 4 4 2 6। फर्स्ट का कितना हो गया 6, सेकंड का देखिए +2 और +2, इसके लिए तो 0 है, इन दोनों के लिए तो हो गया हमारा 4 प्लस का 4। अब इसके लिए देखिए कितना हुआ, इसके लिए +2 इसके लिए +2 इसके लिए +2 और इसके लिए 0, यानी 6 हो गया। इसका भी, इसका कितना हो गया 6। अगर अब हम ब्रोमीन की बात करें तो क्या है एक से ज्यादा है इसमें, तो कितना आ गया 6 4 6। अगर हम इस कंपाउंड के अगर ब्रोमीन में एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट देखें यानी एवरेज जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको देखें तो 6, इन सबका टोटल करेंगे यानी 6 + 4
+6, कितने एटम है 3, उससे डिवाइड कर दो तो कितना हुआ, यानी आ गया इसका 16/3। इससे पहले अगर किसी ने लेक्चर नंबर इसका 2 नहीं देखा तो इसी में जो लेक्चर नंबर 2 है आपको नीचे दिया मिलेगा, उसको जरूर देखिए, क्योंकि उसमें हमने एक्स मेथड है उससे भी ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करना सिखाया है। अब अगर हम इसी में एग्जांपल, इसमें हम बहुत सारे ऐसे ही अच्छे अच्छे एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिनमें हम स्ट्रक्चर के थ्रू क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर को निकालेंगे। अब देखिए इसमें Na2S4O6, और यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर ये होगी, यानी इसके ऊपर +1 हो गया, इसका -1 हो गया। अच्छा, सोडियम को इसमें आप ना भी डिनोट करो, +1 -1। अब अगर हम इसमें क्या करें, ऑक्सीडेशन नंबर किसका करें, सल्फर का कैलकुलेट करें, तो कितने सल्फर है 1 2 3 4, तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर तो आएगा जी फ्रैक्शन में। क्लियर। अब हम अलग अलग सल्फर के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो देखिए अगर हम इसकी बात करें, एक बार मैं ये रिमूव कर रही हूं जो सोडियम है, ताकि हम अच्छे से फॉर्मल चार्ज को असाइन कर सके। अब देखिए सल्फर सिंगल बॉन्ड -1, इसी के लिए इसके ऊपर +1, क्योंकि सल्फर क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, किसकी रिस्पेक्ट में, ऑक्सीजन की रिस्पेक्ट में। तो अब देखिए इसके लिए -2, सल्फर पे +2, इन बॉन्ड के लिए सल्फर पे +2, और जो हमारा ऑक्सीजन है उस पे -2। अब देखिए यहाँ पे सल्फर, अब यहाँ पे देखिए सल्फर और सल्फर के बीच में है, क्या करेंगे, अट्रैक्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि सेम एलिमेंट है, कोई लेस और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है इसमें, तो इसका 0 ऑक्सीजन के इसके साथ है ही नहीं बॉन्ड, तो इसका भी सेम 0 रहेगा। अब हमने देखा 3 सल्फर का, 4 पे चलते हैं, इसके लिए +2, इसके लिए -2, इनके लिए +2, इसके लिए -2, और इसके लिए कितना होगा, +1, और इस पे क्या होगा -1 इस बॉन्ड के लिए। अब देखिए कितने सल्फर है, 1 2 3 4 सल्फर है ना, तो लिखिए 1 2 3 4। अब देखिए फर्स्ट के +1, इसके लिए +2 3, और +2 कितने हो गए 2 2 4 1 5, इसका कितना हो गया हमारा 2 इसके लिए, 2 इसके लिए, और +1 इसके लिए, हो गया हमारा 5। ठीक है। अब अगर हम इसमें देखें तो 0 0 0 0। अब इसमें देखिए +2 इसके लिए, +2 इसके लिए, और +1 इसके लिए, इसमें भी कितनी हो गई 5। अब अगर देखें इंडिविजुअली देखें तो कितनी हो गई 5 0 0 5। अगर हम निकाले एवरेज तो वो हम कैसे निकालेंगे, टोटल करेंगे इन सबका, यानी 5 + 0 + 0 + 5, और डिवाइड कर देंगे, टोटल से कितने हैं 1 2 3 4, टोटल कर दें डिवाइड 4 से, और कितना आ गया हमारा 10/4। ये ऑक्सीडेशन नंबर आ गया किसका, सल्फर का, किस कंपाउंड में, Na2S4O6 में। अब चलिए अब हम एक बार इसको नोट डाउन कर लो आप, देन हम अदर जो एग्जांपल है कुछ उनको भी डिस्कस करते हैं। अब हमने पिछले वीडियो में देखा था जो पर ऑक्साइड है उसके अंदर जो ऑक्सीजन, जो हमारा ऑक्सीजन एटम है वो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1। अब हम देखते हैं इसी वे से, अगर याद ना करना हो तो स्ट्रक्चर की वे से आप उसको निकाल सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आप एक बार ये नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल और, जिसमें हम स्ट्रक्चर बेस पे देखेंगे कि ऑक्सीडेशन जो स्टेट है, ऑक्सीडेशन नंबर है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हम क्या करें, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करें किसके अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर होती है ये OH OH, और जो S से क्या है 2 जो ऑक्सीडेशन है वो डबल बॉन्ड कनेक्टेड है, और 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड कनेक्टेड है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। क्लियर। अब देखिए अगर आपको ये कंफ्यूजन हो कि हम कैसे देखेंगे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैसे होंगे, तो ये सीरीज याद कर लीजिए। जैसे ये तीनों वर्ड तो आप F1 फोन वर्ड से भी क्या कर सकते हो, इनको याद कर सकते हो। ठीक है, तो अब एक देखिए यहाँ पे वही देखिए कौन सा इन दोनों में से, हाइड्रोजन यहाँ पे है, और ऑक्सीजन देखिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, तो इसके ऊपर क्या आएगा -1, हाइड्रोजन के +1 चार्ज को असाइन करेंगे। अब ऐसे ही देखिए सल्फर में
-1 इस बॉन्ड के लिए, -1 इसके लिए, यानी -2 हो गया, और इसके जो सल्फर है +2 हो गया। क्लियर? ऐसे ही देखिए इनके लिए, दोनों बॉन्ड के लिए -2 ऑक्सीजन पे और सल्फर पे +2। अब देखिए इस बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन पे +1, सॉरी -1, क्योंकि देखिए सल्फ ऑक्सीजन यहाँ पे है और सल्फर यहाँ पे, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हमारा ऑक्सीजन, और इसके लिए सल्फर पे आएगा हमारा +1। क्लियर? अब ये बॉन्ड देखते हैं हम, ऑक्सीजन -1 और जो हमारा सल्फर है इसके लिए +1। देखिए सारे बॉन्ड के रिस्पेक्ट में आप चार्ज देखेंगे कि फॉर्मल चार्ज कितना है या ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। अब इस ऑक्सीजन की बात करें तो -1 इसके लिए, और हाइड्रोजन पे क्या आएगा +1 -1, यानी देखिए ऑक्सीजन की -2 -2 -2 -2। अब सल्फर की देखनी है हमने, सल्फर की देखिए +1, 2 और 2 4 और 5 और 1 ये 6 आ गया, यानी सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कितनी आ गई +6 H2SO4 में। क्लियर? अब देखिए H2S में देखें तो ये स्ट्रक्चर है, वही देखिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, यहाँ पे सल्फर है, देखिए हाइड्रोजन इसमें है लास्ट में और सल्फर हमारा हाइड्रोजन से पहले है, तो हाइड्रोजन पे +1, सल्फर पे -1, इस बॉन्ड के लिए +1 और सल्फर पे -1, -1 कितना हो गया, यहाँ पे सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी -2। अब देखिए हमने जो पिछले लेक्चर में रूल डिस्कस किए थे कि Cl2N2 जब ये क्या हो, फ्री स्टेट में हो, ठीक है, तो इनकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। अब 0 कैसे होगा, अगर हम स्ट्रक्चर के बेस पे देखें तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन 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 दोनों सेम एटम है, कौन नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कोई है ज्यादा इनमें से, दोनों सेम है, तो 0 0 कोई अट्रैक्ट नहीं करेगा। इसमें देखिए इसमें भी क्या है 0 0, ये भी सेम एटम है 0 0, कोई डिफरेंस होना चाहिए, यानी एक होना चाहिए। हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि ऑक्सीडेशन जो नंबर है क्या अज्यूम किया जाता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो यहाँ पे सेम है दोनों, तो इसमें क्या आएगा 0। अब PS4 में देखें तो दोनों सेम है 0, दोनों सेम है 0, 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 इसमें भी क्या है सेम 0 0, तो टोटल कितना आ गया इसमें ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब आपकी चॉइस है रूल याद करना है या फिर इनको ऐसे करना है, जो भी मेथड आपको इजी लगे वैसे कर लेना। कंसेप्ट हमारा यहाँ से था कि क्यों 0 होगी। अब आप सोच रहे होगे जब हमने एक्स मेथड से क्या कर लिया, कैलकुलेट करना सीख लिया है, तो अब हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए क्योंकि देखिए एक्स मेथड से अगर आप इसकी निकालोगे ना H2SO5, अगर जो कारोज एसिड है इसकी निकाल लोगे ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, सल्फर की, इसमें तो वो आएगी आपकी +8, जो कि बिल्कुल गलत है, +8 नहीं आएगी। तो हम इसके थ्रू हम निकालेंगे कि सल्फर की आएगी कितनी स्ट्रक्चर पे, क्योंकि कुछ जो हमारे कंपाउंड है वो ऐसे होते हैं जिन पे वो एक्स वाला मेथड नहीं लगता, तो उसके लिए आपको ये भी समझना जरूरी है ये मेथड। तो देखिए इसमें वही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपको पता है, देखिए हाइड्रोजन पे +1, ऑक्सीजन पे इसके लिए -1, अब यहाँ पे सल्फर में +1 और इस बॉन्ड के लिए जो सल्फर के साथ है -1 ऑक्सीजन पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इस पे आ गया -2 और यहाँ पे कितना आ गया सल्फर पे, इस बॉन्ड के लिए +2, यहाँ ऑक्सीजन पे -2 सल्फर पे +2, ऑक्सीजन पे -1 सल्फर का, और यहाँ पे देखिए क्या है सेम एटम है तो इसके लिए कोई चार्ज नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए -1 और +1, देन अब देखिए यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +2 +2 4 +1 5 +1, इसके लिए भी +1 है ना, तो कितना आ गया +6 आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, सल्फर की, इन H2SO5 इस कंपाउंड में जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या आएगी +6 आएगी। इसलिए हमें ये मेथड जो सीखना जरूरी है स्ट्रक्चर बेस का। क्लियर? अगर